जो मेरे परायण हुए श्रद्धायुक्त पुरुष समस्त जो अभी तक बताए गए हैं उन धर्म में अमृत का निष्काम भाव से सेवन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को स्वयं ही अमृत कहा है। ये जो 8 श्लोक कहे गए हैं इनको अष्ट अमृत कहा गया, अष्टामृतकम। तो अष्ट अमृत सूत्र है ये, और इनको उन्होंने स्वयं कहा, ये धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। ये जो मैंने धर्म में अमृत यथोक्तम जो अब तक बताए हैं, इनका पर्युपासते निष्काम भाव से जो सेवन करता है, श्रद्धाना मत परमा, जो श्रद्धा में भाव से श्रद्धा युक्त होकर, मत परमा मेरे पारायण होकर इन सब गुणों का निरंतर सेवन करते हैं, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, ऐसे जो भक्त लोग हैं वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। तो इन 36 गुण का वर्णन उन्होंने अब तक किया है, और इनका वर्णन करके उन्होंने भक्त का शब्द चित्र खींचा है। शब्द चित्र खींचते हुए कहा, यथोक्त अमृत धर्म, स्वयं के अनुभव के द्वारा शास्त्र प्रतिपादित आत्मज्ञान को आत्मसात करने की जो क्षमता है, उसी को कहा गया है कि ये व्यक्ति के जीवन में अमृत धर्म है, जिनका पालन करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो निश्चित रूप से हम सभी इनका पालन करें तो हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन प्रश्न आता है कि क्या कोई इसको कर भी पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि लोगों की आदत कुछ इस तरह की है कि अच्छी बातें याद तो रहती हैं, लेकिन अच्छी बातों को याद कर लेना एक बात है, अच्छी बातें स्वभाव में ढल जाना वो बड़ी बात है। किसी भी चीज का अभ्यास इतना कर लिया जाए कि वो हमारे स्वभाव में, हमारे आदत में ढल जाए, तब फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। जब हमें सोचना नहीं पड़ता तो ये बात ध्यान रख लेना कि उस समय फिर वही चीज जो हमारे स्वभाव में आ गई वही हमें जिताती है। नहीं तो जो हमने आदत बना ली गुस्सा करने की, गाली देने की, बुरा करने की, निंदा करने की, तो कितनी भी अच्छी बातें याद क्यों ना हो, लेकिन मुंह से एकदम वही सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभ्यास हमारा दूसरा है। 36 गुणों का वर्णन करने के साथ में कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि इन सब का अभ्यास आपकी ज़िंदगी में इतना हो जाना चाहिए कि ये अभ्यास आपको जिताए। आप लोग देखते हैं ना कि लोगों को आदत होती है कुछ भी कड़वा बोल देंगे। कहते हैं ना कि प्रेम करने वाले बहुत हैं पर वे अपनी भावना को व्यक्त करना नहीं जानते। दिल में प्रेम है, अब उसका अभ्यास करना होगा ना आपको। अंदर आपके हृदय में प्रेम है तो उसे प्रकट भी करो। छोटे बच्चे को आप देखते हैं ना कि उसके अंदर प्रेम है तो उसको वो बात बात में प्रकट करता है। वो आएगा, पिता के कंधे पर चढ़ जाएगा, पीठ पर आएगा, गर्दन के पास ले जाके अपना सिर, अपना चेहरा आगे की तरफ झुकाकर कान में धीरे से कुछ बोल देगा, और कुछ चीज़ खाते खाते अपने माता पिता को खिलाने की कोशिश करता है। तो तरह तरह का व्यवहार वो करता है, तो उससे उसका प्रेम प्रकट होता है। मीठा बोलता है और किसी न किसी बात से जिससे उसको भी हंसी आए और माँ बाप को भी हंसी आए, ऐसा कुछ न कुछ हरकत करेगा। तो ये उसके अंदर जो है प्रेम प्रकट करने का गुण होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखने में आता है कि प्रेम करने वाले बहुत हैं लेकिन अपनी भावना को व्यक्त करना नहीं जानते, और जिन लोगों को व्यक्त करने की कला आती है वो प्रेम को नहीं जानते। उनके पास ड्रामा बहुत बढ़िया है, ऐसी मीठी बातें करके जाएंगे, ऐसा लगेगा बस प्रेमी सज्जन तो आज मिला है, पर दिल में प्यार नहीं होता।
आदमी वो चाहिए कि जिसके अंदर प्रेम हो भी सही और प्रकट भी करना आए, और ये तब होता है जब प्रेम आपके स्वभाव में आ जाए। ठीक इसी प्रकार से दिव्य गुण जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं और फिर वो स्वयं अपने आप प्रकट होने लग जाएं। नहीं तो क्या होगा कि आपके स्वभाव की कमी के कारण आपके अंदर से कड़वाहट प्रकट होगी, और कहते हैं ना कि अपनों को घाव देने में पल लगते हैं। अपने लोग जो है, बाहर वाला बोले तो इतना असर नहीं होता, अपने घर का आदमी, अपना प्रियजन जब कुछ कड़वा बोलता है तो दिल पे घाव लगता है। तो अपनों के द्वारा घाव देने में पल लगता है, लेकिन उन्हें भरने के लिए बरसों लग जाते हैं। और जिसकी जबान ये हर समय कांटों से भरी हुई है, जब भी बोलता है कांटे चुभाता दूसरों को, तो ऐसे व्यक्ति की बोली का घाव एक भर भी नहीं पाता, दूसरा और लगा देता, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। इसलिए अच्छी चीजें सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, उनका अभ्यास करने के लिए हमें स्वयं को प्रशिक्षण देना चाहिए। और इसकी शुरुआत माता पिता भी करें और गुरुजन करें, और संगति भी अच्छी रहे तो फिर ये गुण आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। नहीं तो क्या होगा कि माँ बाप और गुरुजन कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जैसे ही दूसरे लोगों की संगति मिलेगी वो बहुत जल्दी आपको कुछ गलत चीज़ें सिखा देते हैं, और ऐसी सिखा देंगे आपको, ऐसा ट्रेंड कर देंगे कि आप खुद आश्चर्य करोगे कि ये कहाँ से ट्रेनिंग ले ली मैंने, ये क्या चीज़ मैंने सीख ली। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, भविष्य की चिंता में वर्तमान को लोग भूल जाते हैं, और जिंदगी का कीमती समय ना अतीत में है ना भविष्य में है। जिंदगी का कीमती समय तो आपके वर्तमान में है, लेकिन जिनको भविष्य की चिंता करते रहने की आदत है तो वो अपना अतीत भी खराब कर चुके हैं, और भविष्य अभी सामने आया नहीं, और वर्तमान को भी खराब करने में लगे हुए हैं। तो एक एक क्षण का आनंद वही तो ले सकेगा जिसको ये प्रशिक्षण है, आनंद मनाते हुए, प्रसन्न रहते हुए, शांत संतुष्ट रहते हुए जिंदगी के एक एक लम्हे को बिताया जाए। भविष्य की चिंता में वो जो वर्तमान को भूल जाए, इस प्रकार न वर्तमान में जिए न भविष्य में। जीता ऐसे है कि जैसे मरेगा नहीं, और मर जाए ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं, तो समझ लेना चाहिए जीवन ही निरर्थक कर लिया। इसलिए महापुरुष लोग ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आत्मचिंतन करने के लिए एकांत में जरूर बैठना चाहिए। इसलिए आप जब 19वां श्लोक सुन रहे थे तो उसमें एक शब्द था, जो निंदा स्तुति में सम रहता हो लेकिन मौनी हो। तो मौनी का मतलब होता है जो मननशील भी है और मौन भी रहता है, अपने भीतर की शांति को, शीतलता को खराब नहीं होने देता। आपके भीतर की जो शीतलता है उसको बिगाड़ने के लिए तो पूरी दुनिया लगी हुई है ना। उसे बनाए रखें, शांत बनाए रखें, और अपने भीतर उलझनों को सुलझाने की ये कोशिश जरूर करें कि दिमाग को ही शांत रखें, बुद्धि को स्थिर रखें। अंदर से अगर आप ठीक हैं तो उलझने सुलझाने की चाबी आपकी बुद्धि के पास है, और अगर आपके अंदर ही गड़बड़ है तो फिर बाहर जो उलझने आपकी हैं, सुलझाने वाली चाबी में ही जंग लग गया या उसी में गड़बड़ हो गई, तो फिर अंदर भी उलझे हुए हो और बाहर भी उलझे हुए हो। दिनकर की पंक्तियां हैं ना कि रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और आप ही बेचैन हो जाता, न सोता है। क्योंकि अंदर से बेचैनी आ गई तो अंदर की बेचैनी में उलझने खुद अपने आप पैदा की, खुद ही दुखी
और केवल इतना ही नहीं होता, हम दूसरों को भी दुखी करने लग जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए ही सही अपने मौन को साधने की आदत बनानी चाहिए, शांत होकर बैठने की आदत बनानी चाहिए। और किसी भी चीज़ के प्रति ऐसी आसक्ति वाली भावना मत बनाएं कि हमारे प्राण वस्तु में बस जाएं। कृष्ण भगवान निसंगता का उपदेश देते हैं बार बार कि आप निसंग होकर, निष्काम होकर कार्य करने, निष्काम जीना है, निसंग होकर व्यवहार में संतुलन बनाना है, द्वंद्वों में सम रहना है, तो परमात्मा के प्रिय भी बनोगे, साथ साथ ये भी होगा कि तुम खुद अपने जीवन में आनंदित रह सकोगे। तो ये इस अध्याय का पूरा संदेश हम लोगों ने सुना। कार्यक्रम को यहाँ विराम करते हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।